देखिए, जब इंसान को नेमत का इल्म हो जाए तो फिर वो अच्छी तरह शुक्र अदा कर सकता है। जब तक आप जानते नहीं हैं आप इज्जत बरकत नहीं ले सकते। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसातत से हम तक पहुँचता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के रहनुमा ऐसे हैं कि वो अपने काफ़िले को खुफिया राहों से हरम शरीफ तक पहुँचा देते हैं, यानी अल्लाह के घर तक, मंजिल तक। हैरान होता है इंसान, वो मेन शाहराह से 10 किलोमीटर था और गली से आधा किलोमीटर था। पहले इस सिलसिले को सिद्दीकिया कहा जाता था। मौजूदा दौर में से नक्शबंदिया मुजद्दिया कहा जाता है और इस सिलसिले के बड़े बुजुर्ग हज़रत शाह नक्शबंद बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के नामों पे अब हम इसका नाम नक्शबंदिया मुजद्दिया बोलते हैं। तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि ये सिलसिला जो है इसको मिल्खुल मशाइख कहा जाता है। मिल्खुल मशाइख का मतलब है कि इस सिलसिले में बुजुर्गों का आपस में मिलाप हो जाता है। इसी तरह एक और नाम इसका सिलसिलतुल ज़हब है और ये तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जैसे सोने की कड़ियाँ हैं, गोल्डन चेन। हमा शीराने जहाँ ई सिलसिला अनंत, सारे जहान के शेर इस सिलसिले में शामिल हैं। शेर से मुराद बड़े बड़े अल्लाह के वलियों के नाम इस सिलसिले में लिखे गए। आप जब शजरा पढ़ते हैं तो आप उनके नाम सुनते हैं। 40 नाम हैं। अल्लाह ने इतना इनसे दीन का काम लिया हुआ है कि ये 40 लोग हैं जो सारे जहानों के शेर कहलाते हैं। जितने उनके ग्रुप में लोग हैं उन सब के वो पूरी निगाह रखते हैं कि ये हमारे बच्चे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल खालिक गजतवानी रहमतुल्लाह, हज़रत अबैदुल्लाह अहरार। एक बार मुझे ज़ियारत हुई है और बहुत बहुत आला शख्सियत रहे हैं, बल्कि बुज़ुर्गों ने सिलसिला नक्शबंद में इन्हें गौस आज़म कहा। गौस आज़म नक्शबंदा ख्वाजाए अहरार हज़रत बाकी बिल्ला देलवी रहमतुल्लाह अलैह, और इन्हीं के मुरीद हैं हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। 1000 साल के आप मुजद्दिद हैं और 1000 साल तक जितनी दीनी तालीमात, दीनी तहारीक, दीनी ग्रुप्स, दीनी जितने भी इसमें चलेंगे उनके पीछे मुजद्दिद पाक की सोच और फ़िक्र होगी। हज़रत नूर मोहम्मद चुराही, हज़रत चन्नन शाह नूरी, हज़रत सैयद मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह, हज़रत सईद अहमद मुजद्दी, अबुल बयान हमारे दादा मुर्शद। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और किन लोगों के साथ आपका वास्ता है। हमारे सिलसिले में फैज़ का दारो मदार सुन्नत मुस्तफ़ा के ऊपर है। ऐसी कोई रियाजत नहीं कराई जाएगी जो हुजूर के तरीके में नहीं है। और वजीफ़े देख लें, वही तरीका जो हुजूर का है। आकर साहब ने खुद फरमाया कि मैं रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, तुम भी 100 बार पढ़ लो। हुजूर का ही तरीका, कोई अलहदा से वजीफ़ा बोलो नहीं दिया गया। सांस का जिक्र ये हुजूर का तरीका है, हुजूर किया करते थे। दिल का जिक्र हुजूर का तरीका है, हुजूर किया करते थे। और इसी तरह 300 बार दुरूद खिजरी, ये खुद हुजूर ने फरमाया भाई मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ो। ये 300 का आदत जो है ये कसरत का आदत है, तो आपके वज़ाइफ ऐन सुन्नत के ऊपर है। निस्बत नक्शबंदिया में शेख की सोबत व मोहब्बत बुनियाद करार पाती है। उसकी वजह भी अभी मैंने अर्ज़ की कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ चूँकि इस सिलसिले का आगाज़ होता है, लिहाजा आप में ये 2 चीज़ें थी, सोबत और मोहब्बत। लिहाजा यही हमारे अंदर भी बुनियाद करार पाती है कि आप सोबत के मुतलाशी रहें और या फिर दिल में मोहब्बत का एक समंदर मौजूद रखें। दूसरे सलासिल में सलूक जज्बा पर मुकद्दम है, जबकि सिलसिला नक्शबंद में जज्बा सलूक पे मुकद्दम है। अंदर से उठती हुई एक लगन, जिस मुरीद में ये होना वो कम इबादत भी करेगा तो ज्यादा फैज़ ले जाएगा। इस सिलसिले में इब्तदा में ही इंतहा दर्ज है। पहले ही लम्हे उसको वो मजा चखाया जाएगा जो 20 साल बाद आने वाला था, वो बैत के वक्त ही चखा दी जाती। अपने दिल में जो कभी आप अल्लाह का प्यार पाते हैं ना, एक अजीब सी तांग पाते हैं, वो असल में वही है। हमारे सिलसिले में एक बार अगर किसी ने लताइफ जारी कर लिए तो उसकी तजल्ली दायमी हो जाती है। तो अल्लाह के नाम की वजह से ये ज़ाती भी है और दायमी भी। हर वक्त फैज़ की तजल्लियात आपके ऊपर वारिद होती रहेंगी जो किसी और सिलसिले में नहीं है। मुरीद 10% मेहनत करता है, 90% मेहनत शेख करता है। छोटी उम्र में ही विलायत तक पहुंचा दिया जाता है। देखेंगे जवानियों में खिलाफतें मिली होंगी, तो बताइए कितनी बरकतें हैं, बोल दो।